नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करियर कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं अतुल सर फिर से आज आप सभी के साथ कनेक्ट हुआ हूं नेक्स्ट क्लास के साथ मैथ्स के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे रेशो चैप्टर की। और रेशो मींस अनुपात सर। रेशो चैप्टर का जो वेटेज है वो कहां कहां काम आएगा, कितने चैप्टर हमें इन पे बेस्ड करने होंगे। तो एक बार मैं ओरल आप सभी को बता दूं, अगर रेशो पढ़ना है तो रेशो के बाद हमें प्रोपोर्शन देखना है, उसके बाद पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, टीएसडी, वर्क एंड वेजेस, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, सर्कुलर मोशन लगभग। और एक चैप्टर छूट गया अर्थमेटिक में, ट्रेन। इतनी जगह सर आपको रेशो की जो चीजें हैं देखने मिलेगी और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी और भी जगह रेशो मेथड आपकी यूज होगी, चाहे वो परसेंटेज में हो, प्रॉफिट लॉस में हो या कंपाउंड इंटरेस्ट में हो। पर ये जो चैप्टरों के मैंने नाम लिया ये एक सीक्वेंस से चलेंगे सर। तो जिसमें आज हम बात करेंगे रेशो की, अनुपात। आपको ये पता होना चाहिए सर कि रेशो में जो आनुपातिक वैल्यू होती है, जो रेशो वाली वैल्यू होती है, ये रेशो वाली वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। रेशो वाली जो वैल्यू है ये कभी फिक्स नहीं होती। रेशो वाली वैल्यू मींस रेशो के जो मान हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते। क्लियर? कभी फिक्स नहीं होते मतलब अगर आज एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो कल एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। मींस रेशो वाली वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है। तो चलिए सर इसी पे बेस्ड अप फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इज 640। एक स्कूल की स्ट्रेंथ है आपके पास 640 विथ द नंबर ऑफ बॉयज बीइंग 400, जिसमें बॉयज हैं 400। फाइंड द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। आपको गर्ल्स और बॉयज का रेशो बताना है। अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट की मैं बात करूं, टीएस की, तो सर टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 640। कितने हैं सर? तो टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 640। और इसके बाद अगर सर मैं देखूं तो बॉयज और गर्ल्स, तो सर मुझे गर्ल्स और बॉयज का रेशो बताना है। तो मैं बॉयज रेशो गर्ल्स ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट लिख दूं गर्ल्स रेशो बॉयज। क्लियर है? गर्ल्स रेशो बॉयज। बॉयज अगर आपके पास 400 है सर तो डेफिनेटली गर्ल्स आपके पास 240 होंगी। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0 से 0 कैंसल। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम में, और 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सर 8 से डिवाइड हो जाएगा ये। क्लियर? 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 इंटू क्या होगा 3, 8 इंटू आपके पास बनेगा सर क्या, तो 8 इंटू होगा आपके पास 3 24, और 8 इंटू 5 होगा आपके पास कितना 40। आपका आंसर बनेगा सर 3:5, जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बी इज द राइट आंसर सर। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसमें गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अगर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बोल सकते हैं सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है सर, अ सम ऑफ रुपीज 2002 इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी। 2002 रुपए को ए बी और सी में डिवाइड किया जाता है और उनका रेशो है इन द रेशो 3:4:6। फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दिस। क्लियर? बताइए बी का शेयर क्या होगा। सर आपको पता है 3 कैंडिडेट हैं, ए है, बी है, सी है। रेशो है सर 3:4:6। टोटल यूनिट अगर आप यहां करेंगे तो 6 + 4 10, 10 + 3 13 यूनिट इज इक्वल टू आपके पास होगा 2002 रुपीज। तो बताइए 1 यूनिट की जो वैल्यू है सर आपके पास क्या आएगी यहाँ। 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होगा 13 1 जा 13 बच गया 7 हो गया 70। 13 इंटू 5 65, कैरी आया 5 हो गया 52। 13 इंटू 4 154। 154 1 यूनिट को बोला जाता है। जो यूनिट में 1 यूनिट है वो एग्जैक्ट में 150 रुपीज है। तो सर शेयर बी का बताना है। बी का शेयर है 4 यूनिट। 4 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 154 से, 4 इंटू 4 होगा आपके पास 16, कैरी आ जाएगा 1। 4 इंटू 5 20, 20 + 1 21, रिमेनिंग आ गया 2। 4 1 जा 4 + 2 6, 616 आपका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सर। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर।
क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है और बिल्कुल समझ आ गया है तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी एंड डी in the ratio of 10:4:8:5. If C gets rupees of 24 more than B, if C gets rupees of 24 more than B, यदि C को B से 24 रुपए अधिक मिलते हैं तो how much did A receive? A कितने रुपए प्राप्त करता है? क्लियर है? ठीक है सर, देखिए 4 कैंडिडेट थे, A, B, C और एक D। आप अगर यहां देखेंगे तो इनका रेशियो है 10:4:8:5। क्लियर है? टोटल अगर आप यहां पे देखेंगे सर तो टोटल अमाउंट नहीं दिया गया है कि कितने अमाउंट को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर कंडीशन दिया हुआ है कि सी को ना सर बी के कंपैरिजन से 24 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पे देखेंगे तो 4 यूनिट ज्यादा पैसे मिलते हैं, 4 यूनिट ज्यादा मिल रहा है किसे? सी को। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 24। तो सर यहाँ पे 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 1 यूनिट आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 रुपीज एक्चुअल। क्लियर? 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो ए का जो शेयर है वो 10 यूनिट है, 10 यूनिट को फाइंड करेंगे तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सर वो करेक्ट होगा, ये सी ऑप्शन, 60 रुपीज। क्लियर है? ठीक है सर, बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब तक के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, अगर इन तीनों क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 4। अगर पीछे लास्ट का भी कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। ठीक, देखिए सर, if a is to b is equal to 5:7, then 6x square 6a square minus 2b square ratio b square minus a square will be। बताइए कि क्या होगा 6a square minus 2b square ratio b square minus a square की वैल्यू। आपके पास क्लियर उसने a और b की वैल्यू दिया है, a is to b means a upon b, 5:7 is equal to 5/7। a 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है तो b 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। आप a और b की वैल्यू पुट करके फाइंड करिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 6a स्क्वायर मींस क्या होगा सर? 6a इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 2b स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49। क्लियर? इस टू मींस रेशियो अपॉन होगा सर b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस आपके पास हो जाएगा सर a है जो आपका 5 का स्क्वायर। क्लियर है? 6 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25 150, 49 इंटू 2 98, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? 150 से 98 माइनस करेंगे तो 52 होगा सर, और आप यहाँ 49 से 25 कम करेंगे तो 24 होगा। दोनों 4 के मल्टीपल है आपके पास, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर 13 टाइम में जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम में जाएगा डिनोमिनेटर। तो 13:6 आपका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सर। क्लियर? ठीक है, चलिए इतना क्लियर है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, 5 है नेक्स्ट। इफ a is to b is equal to c is to d is equal to e is to f, एक साइड पूरे वेरिएबल है, लेफ्ट साइड is equal to 5:7, मतलब 5:7, then what is the ratio of 3a plus 5c plus 11e ratio 3b plus 5d plus 11f। क्लियर? सर देखिए अगर आप यहां इसे बनाएंगे तो आप लिखेंगे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f इज इक्वल टू आपके पास होगा 5:7 मीन्स 5:7। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3a प्लस 5c प्लस 11e। तो फाइंड करिए आप यहां से क्या सबसे पहले समझेंगे कि सर a, c और e की वैल्यू 5 है, a की भी, c की भी और e की भी वैल्यू क्या है? तो 5 है। b, d और f की वैल्यू 7 है। क्लियर? अब देखिए आगे वैल्यू पुट करो,
3a प्लस 5c, 3a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5c, 5 इंटू 5c की वैल्यू भी 5 है, क्लियर, प्लस 11e, 11 इंटू ई की वैल्यू भी 5 है, अपॉन क्या होगा सर 3b प्लस 5d प्लस 11f, 3b मतलब 3 इंटू बी की वैल्यू है 7 प्लस 5c, सॉरी क्या है 5d, डी की वैल्यू है सर अपने पास 7 और प्लस हो जाएगा आपके पास 11f, 11 इंटू 7, क्लियर है। आप सभी जगह से मल्टीप्लाई करके कॉमन भी निकाल सकते हैं और अगर कॉमन नहीं निकालना चाहते तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, क्लियर। आप यहाँ देखेंगे तो सभी जगह आपके पास 5 कॉमन है, नीचे देखेंगे तो 11 कॉमन है। अगर आप वैसा सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे में भी आंसर वही आएगा, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ सर। 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 5 25, 11 इंटू 5 55 अपॉन 21 प्लस 35 प्लस 77, क्लियर। 55 प्लस 25 तो ये होगा सर 80, 80 प्लस 15 105, क्लियर, क्लियर है, ठीक है सर। ये हो गया 105 नहीं 95 होगा सर, ठीक है। 55 प्लस 5 60, 80 80 90 95, क्लियर। ये होगा सर आपके पास 95, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या होगा तो सर ये हो जाएगा नीचे आपके पास 77, ये हो जाएगा 35 और ये 21, 77 को 70 मान लें, इसको 30 मान लें, 100 100 और 20 120, 127 प्लस 5 132 133, ये नीचे हो जाएगा सर 133। अगर अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 19 के मल्टीपल है, 19 इंटू 5 19 इंटू 7 5:7 आपका राइट आंसर होना चाहिए, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्लियर। आप कॉमन लेकर भी बाहर कर सकते तो भी आपका आंसर वही आएगा डेफिनेटली, क्लियर। चेक करते हैं, देखिए सर मेथड 2, मैं यहां से मेथड 2 कर दे रहा हूं, मेथड 2 चेक करो, यहां से ऊपर से सभी जगह से 5 कॉमन निकालो और ब्रैकेट में यहां क्या होगा सर तो 3 प्लस 5c था 5 प्लस 11, नीचे से क्या कॉमन निकलेगा सर सभी जगह पे 7, क्या है 3b इंटू 5d प्लस 11f, तो सर सभी जगह 7 कॉमन था, 7 निकाल लीजिए। नीचे क्या हो जाएगा सर 5, क्लियर, 3 प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस 11, ऊपर हो जाएगा सर 5 इंटू 11, 3 प्लस 5 8, 11 प्लस 8 19, क्लियर, 11 प्लस 5 16 प्लस 3 19 और इंटू 7 हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 5:7 आपका आंसर राइट होगा, क्लियर है, ठीक है, क्लियर सर। इसमें कोई डाउट इतने क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं क्या होगा आंसर। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ is equal to 2:3 means 2 upon 3, then find the value of 2a square minus 3c square plus 4e square upon 2b square minus 3d square plus 4f square, क्लियर, ठीक है। चलिए ए सी ई की वैल्यू 2 है सर और ए बी डी एफ की वैल्यू 3 है सर, फाइंड करते हैं, क्लियर। चलिए आंसर क्या होगा चेक करो, 2a स्क्वायर मीन्स 2, ए की वैल्यू क्या है 2 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा सर 4, माइनस 3c स्क्वायर, सी की वैल्यू भी 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर क्या होगा सर प्लस 4e स्क्वायर, e मीन्स 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, क्लियर, अपॉन क्या होगा सर बी डी एफ की वैल्यू 3 है, 2b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, d की वैल्यू भी 3 होगी, 3 इंटू डी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस होगा आपके पास 4f स्क्वायर और f मीन्स होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, क्लियर। सभी जगह से ऊपर 4 कॉमन ले लो, नीचे 9 कॉमन ले लो सर, यहाँ पे क्या होगा इनटू क्या होगा सर यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 4, नीचे भी यही होगा सर 2 माइनस 3 प्लस 4 और सर ये आपस में क्या होगा आपका कैंसल आउट और 4:9 मीन्स 4:9 आपका आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है, नोट करें प्रॉपर।
चलिए नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सर। इसका आंसर अब आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 मैंने बताया है आपको 1 मिनट का पूरा टाइम है, आप इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/3 मीन्स P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 3 है। Q अपॉन R इज इक्वल टू 2, Q अपॉन R इज इक्वल टू 2। न्यूमिनेटर में 2 है पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 हमेशा कॉमन होता है सर। क्लियर? तो इसको लिखेंगे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू होगा, हाँ, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/3 और Q अपॉन R इज इक्वल टू 2/1। नेक्स्ट है सर आपके पास R अपॉन S इज इक्वल टू 1/2 और आगे सर S अपॉन T इज इक्वल टू 3। क्लियर? देखिए सारी वैल्यू आप करेक्ट करते चलें। पहले तो आप कितनी वैल्यू ठीक करेक्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं आपको मेथड बता दे रहा हूं कि सर मेथड है क्या। कितने वेरिएबल दिखते हैं सर? P P Q R S और T, 5 वेरिएबल दिखते हैं। आप 5 वेरिएबल को लिख लीजिए एक साइड टोटल। क्लियर? P Q R S और ये T, इनकी वैल्यू पुट करो। P से Q का रिलेशन में 1:3 है। क्लियर? P से Q के रिलेशन में 1:3 है। क्लियर है? ठीक, आगे सर अब यहां 1:3 है, ये Q/R में क्या है? 2:1 है सर, ये 2:1 है। रूट चेंज कर ले। रूट चेंज क्यों किए? क्योंकि जब P Q के साथ कनेक्ट होता है तो Q अपनी वैल्यू 3 रिप्रेजेंट करता है, पर Q जब अपने R के साथ कनेक्ट होता है तो Q अपनी वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करता है। दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है, एक बार 3 एक बार 2। ऐसा इसलिए क्योंकि रेशो पढ़ रहे हो, रेशो वाली वैल्यू फिक्स नहीं होती। उसको फिक्स करने के लिए सर उसने अपना रूट चेंज कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट R से S में जाएंगे तो R/S 1/2, 1:2। अब सर R और S लिखने जाएंगे तो 1:2 मीन्स आप रूट चेंज करके नहीं लिखेंगे ऐसा 1:2। क्यों? क्योंकि R यहां पे भी 1 था, R वहां पे भी 1 है, R सेम है, तो सर यहां पे रूट चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट आप यहां पे लिख देंगे 1:2। क्लियर? 1:2। ठीक है, यहां ये होगा 1:2। आगे नेक्स्ट होगा S/T। तो S कितनी है सर? S की वैल्यू 3 है, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है। क्लियर? अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स क्या है? 1 है। ठीक, तो S 3 होगा आपके पास, तो आपके पास T जो है 1 होगा। अब सब कवर करते चलो सर। इस साइड कौन कवर करेगा? 3। इस साइड कौन कवर करेगा? 3। इधर कौन कवर करेगा? 3। इस साइड 2, इस साइड 3, यहां पे 3। जो वैल्यू होती है वही अपने साइड में पूरा कवर करती है लास्ट तक के। अब मल्टीप्लाई करें और सारी वैल्यू फाइंड कर लें। 6 3 × 2 6, 3 × 3 9, 9 × 2 18, 3 × 3 9। क्लियर? 3 × 3 9, 9 × 2 18 और 3 × 2 6। कोई वैल्यू से डिवाइड हो सकता है क्या? सब 3 से डिवाइड होकर के छोटी वैल्यू बन सकती है। तो सर 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से 2 टाइम में, 3 से 6 टाइम में, 3 से 9 3 टाइम में, 3 से 6 टाइम में, 3 से 2 टाइम में। 2:6:3:6:2 ये वैल्यू हो गई। ये इंडिविजुअल P को रिप्रेजेंट करता है, ये Q को, ये R को, ये S को और ये T को। अब वैल्यू पुट करें और आप फाइनल आंसर ले आ लें। क्या ले आना है सर? PQR इंटू STU की पावर 3। क्लियर है सर? PQR तो आपको फाइंड करना है PQR अपॉन STU, क्लियर, पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा सर? तो यहां P की वैल्यू कितनी है? 2 × 6 × 3 अपॉन STU 3 × 6 × 2, पूरे का क्या करना है? होल क्यूब। जितनी वैल्यू यहां डिवाइड हो सकती है आप पहले डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? सर ये 6 से 6 कैंसिल है,
3 से 3 तो 1 का पावर करेंगे तो सर आ नहीं पाएगी, इस प्रकार से वैल्यू नहीं है, टोटल बिना रेशो में लिए सॉल्व करना है। 6 इंटू 3 क्या होगा, तो 6 इंटू 3 होगा सर आपके पास पी क्यू आर 261, सही तो है सर, पी क्यू आर बिल्कुल सही लिखें। 6 का 3 गुना 18, 18 का डबल 36, नीचे हो जाएगा 6 तिया 18, 18 का डबल 36। ऐसा कैसे हो सकता है सर, कहीं कोई वैल्यू हमने रॉन्ग ली है क्या। P रेशो Q 1:3, क्लियर है, ठीक है सर 1:3 है। Q और R 2:1, ये सर 2:1 करेक्ट है सर, क्लियर, Q और R, ठीक है। R/S 1:2, तो R और S को लिखा है हमने 3:1:2, क्लियर, ये ठीक है ना सर। R यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, क्लियर है, 1:2, राइट है सर बिल्कुल। इसके आगे सर S/3, S/T, T की वैल्यू कितनी है सर 3, तो सर यहाँ पे S को 3 रखेंगे तो अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है सर, बिल्कुल करेक्ट है। अब कहीं मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 2 6, 3 3 9, 9 इंटू 2 18, 3 3 9 9, ठीक है सर। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, ये भी करेक्ट है सर। 3 इंटू 2 6, क्लियर, और 3 से डिवाइड किया तो 2 टाइम में, 6 टाइम में, 3 टाइम में, और अच्छा वैल्यू आपने यहाँ गलत ली है सर, क्लियर, यहाँ आपने गलत वैल्यू ले ली है, क्लियर, ठीक है। अब आ जाएगा आंसर सर, चेक करते हैं। पी क्यू आर 263, 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन सर ये 3 इंटू 6 इंटू STU है, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप, STU है। S की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, तो S की वैल्यू है 6 और T की वैल्यू है 2 और U की जो वैल्यू है सर, U आपके पास तो आया ही नहीं है सर, आपने U तक लिया ही नहीं है, अच्छा कोई नहीं, ठीक है, ऊपर करेक्ट करना पड़ेगा, हमने U तक लिया ही नहीं, एक्चुअल हमारे पास एक रेशो और है और जो U है तो इस तरफ तो 3 कवर करेगा, और आप पुट करने अगर जाते सर तो आपको लिखना पड़ता क्या है सर, T/U, T कितना है सर 1, तो ये 1 था, क्लियर है, यहाँ 2 कवर करेगा, और यहाँ 1 की जो वैल्यू है तो सर U को U T/U मतलब U 4 आ जाता और T 1, तो यहाँ 4 होता, 4 इंटू 2 ये हो जाता 4 इंटू 2 और 8, 8 इंटू 3 24, और 24 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम में, तो यहाँ पे 8 वैल्यू आती U की, आप यहाँ पुट करेंगे 8। अब सॉल्व करो सर, आपका आंसर सेम आएगा, 6 से 6 कैंसल, ये कैंसल, और ये पूरे की पावर कितनी रहेगी 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 8 का क्यूब करेंगे तो 5.2, एक रेशो हमने छोड़ दिया था और वो रेशो छूटा हुआ था सर हमारे पास T अपॉन U का, क्लियर, जो मैंने T/U बाद में लिख दिया ये, ठीक है, ये U है, क्लियर, ये U है आपके पास, ठीक, ये U है, ये आपका U है सर, क्लियर, इतना याद रखेंगे, ठीक है। सभी की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू है, U किसको रिप्रेजेंट करता है तो 8 को। चलिए नेक्स्ट 27 अपॉन 521 आपका सही आंसर, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, 27 अपॉन 512। नेक्स्ट है सर, चलिए 6 वेरिएबल थे, हमने 5 वेरिएबल लिया हुआ था, अगर किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर से समझा दिया जाएगा। If 7x plus y ratio 7x minus y is to 7 ratio 2, तो सर x is to y फाइंड करना है, क्या होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेशो y। देखिए सर 7x plus y is to मीन्स अपॉन 7x minus y is equal to 7 अपॉन 2, क्लियर सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर। देखिए 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ इनको ब्रैकेट लगा कर रखिए और पूरी वैल्यू के साथ करिए, आंसर आएगा 7 इंटू 2 14x प्लस 2y, 7 इंटू 7 49x माइनस 7y, 14 2y है यहाँ पे, 7 इंटू 7 49 और ये क्या हो गया 7y, क्लियर है, 7 इंटू 2 और 2y, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, तो हमको वैल्यू निकालना है x और y की, तो इस साइड है 49x और इस साइड है 72, तो क्या करें 2y प्लस 7y, माइनस के 7y को लेफ्ट साइड ले आए, 49x माइनस 14x, क्लियर, यहाँ हो जाएगा सर 35x, और 2y प्लस 7y 9y,
सर x इज टू वाई बताना है, 9/35 रिप्रेजेंट करेगा x इज टू वाई को, मतलब x अपॉन वाई को, x 9 को तो y 35 को। क्लियर? आपका सही आंसर बनेगा जो होगा आपका 9:35 और करेक्ट होगा सर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8, 7, 6, 5, 1 to 5, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है, सिंगल डाउट भी है तो आप क्रॉस करें, बिल्कुल आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। बताइए सर, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के टाइप वाइज हैं और पूरा सिलेबस आपको टाइप वाइज कराया जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रैंडमली नहीं उठाया जाएगा, इजी टू हार्ड हम चलते रहेंगे बेसिक लेवल से। नेक्स्ट 9 है क्वेश्चन आपका, इफ 5x plus 3y upon 5x minus 3y is equal to 7:3, then find the value of x is to y। क्या होगा? 5x plus 3y upon 5x minus 3y is equal to 7:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप किसी भी साइड, आप 3 का करिए इस वाले वैल्यू के साथ और 7 का करिए इस तरफ। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 15x प्लस 3 इंटू 3 9y, 7 इंटू 5 35x, 7 इंटू 3 21y। क्लियर? x x वाली टर्म एक साइड करिए, y y वाली टर्म एक साइड करिए। क्लियर है? 9y प्लस 21y 35x माइनस 15x। क्लियर? 21 और 9 30y, 35 में अगर 15 माइनस करेंगे तो 20x, 10 से 10 कैंसल आउट, 3/2 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। x अपॉन वाई रिप्रेजेंट करता है 3:2 को और आपका राइट आंसर जो होगा सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? ठीक है सर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर वॉइस चली जाए या वीडियो क्लियर ना दिखे तो आप बिल्कुल एक कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, चलिए प्रॉपर नोट करेंगे, नोट बनाने हैं, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और फिर से और भी क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको भेजने भी है। क्लियर? चलिए, इफ 674 bananas were distributed among 3 monkey in the ratio 17/2, ratio 14/6, ratio 2/5 respectively, how many bananas did the third monkey get? तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे ये आपको बताना है। अगर 3 बंदरों में 74 बनाना मीन्स केले को डिवाइड किया जाता है तो चलिए आप ट्राई करें, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए सर, ये रेशो वाली वैल्यू कभी भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती। पहले तो आपको इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हटाना पड़ेगा। एक इंटीजर वैल्यू होगी और इंटीजर वैल्यू रेशो में होगी 3 पार्ट पे। क्लियर? तो सर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2, 6 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2, 6 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा, एलसीएम। क्लियर? 2, 6, क्लियर, 2, 6 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 30। सर देखिए 674 केलेज हैं, बनाने हैं ए, बी और सी। ठीक है, 3 बंदर हैं ए, बी, सी। अब देखिए सर, फर्स्ट वाले को टोटल 30 बनाना का 17/2 पार्ट मिलेगा। क्लियर है? 70/2 पार्ट। क्लियर है? इस 30 बनाना से 14/6 पार्ट, रेशो 30 बनाना से 2/5 पार्ट थर्ड वाले को मिलेगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भिन्न वाली फ्रैक्शन में वैल्यू है वो हट जाएगी और एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम में, 17 इंटू 15 क्या होगा सर, तो आप 15 इंटू 17 भी रख सकते हैं 1 स्टेप में। ये क्या हो जाएगा सर, 6 इंटू 5। क्लियर? 5 इंटू 14। क्लियर है? और 5 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, 6 इंटू 2। क्लियर?
सर कुछ डिवाइड हो सकता है क्या और 2 से? नहीं सर। 3 से? नहीं सर। सर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 17 इंटू 5 85, रिमेनिंग आ गया 8। 17 1 जा 17 प्लस 8 25। क्लियर। 14 इंटू 5 17, 6 इंटू 2 12। क्लियर। अब सर टोटल ये रेशो वाली वैल्यू है, यूनिट यूनिट में टोटल बनाने आपके कितने हैं? तो यूनिट यूनिट में अगर टोटल बनाने देखेंगे तो 255 प्लस 70, 250 प्लस 70 कितना हो जाएगा सर? 320। 320 प्लस 12 332 प्लस 5 337, 377 यूनिट टोटल बनाने हैं, जिसको क्वेश्चन 674 बोलता है। 674। तो सर जो 1 यूनिट होगा वो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो सर इससे ये 2 टाइम में चला जाएगा। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपके 2 बनाना को। तो आपको पता है कि थर्ड वाला जो मंकी है उसको 12 यूनिट बनाने मिलते हैं रेशो में, तो उसे एग्जैक्ट में क्या करेंगे? तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 बनाने। मीन्स आपका जो राइट आंसर होगा सर 24 होगा, और जो आपको ऑप्शन नंबर ए में विजिबल है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम सर हो तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में टुमारो, आने वाले कल के साथ। और ये रेशो की फर्स्ट क्लास थी, और रेशो की सेकेंड क्लास में इसी के आगे के क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आएंगे। और जो भी है आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में कनेक्ट हो। डायरेक्ट सेकेंड में अगर कनेक्ट होंगे तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो मिलते हैं कल। और अगर किसी भी बच्चे को ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो सर ये नागपुर भांडे प्लॉट, नंदनवन रोड, भांडे प्लॉट स्क्वायर में नंदनवन रोड में ऑफलाइन सेंटर है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल। आप सभी का दिन शुभ हो।